नमस्ते, मैं ओम त्रिवेदी आप सबके मध्य आज पुनः उपस्थित हुआ हूँ। हम लोगों ने कुछ वैदिक ज्योतिष के बारे में अध्ययन लिया है। यदि आपने पुरानी कक्षाओं को नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। अभी की वर्तमान ये तीसरी कक्षा है और हम जो सीख रहे हैं वह पंचांग का एक कोर्स है। ठीक है, पंचांग क्या होता है, पंचांग के कितने अंग हैं, हम इसके बारे में बता चुके हैं आप लोगों को। ठीक है, हम जहाँ पे अगर आप दो पुराने कोई से भी कोर्सों को देखना चाहते हैं तो देखिए, मैंने यूट्यूब के ऊपर आप जैसे आएंगे तो यहाँ पे सर्च कर लीजिएगा। ये यूट्यूब आपका ऐसा आता है, सभी का चैनल आएगा SVG गुरुकुलम। आप इसे श्री विद्या गुरुकुलम के नाम से भी सर्च कर सकते हैं। कोर्स के पैनल में आप आएंगे और यहाँ पे आपको कोर्स की लिस्ट मिल जाएगी जो कि पंचांग कोर्स है। ठीक है ना, इस तरह से यहाँ पे लिस्ट ऐड होती रहेगी और कुछ और भी रहता है तो लिस्ट आती रहेगी। आप लोग कंटिन्यू रहिएगा। हम हमारे आज के पार्ट नक्षत्र के ऊपर बात करेंगे। अभी तक हमने पंचांग क्या है, तिथि क्या होती है, वार और होरा, इसके ऊपर हमने बात की है। हम आज बात करेंगे नक्षत्र के ऊपर। सभी को पता है 7 वार होते हैं, 15 तिथि होती है, 2 पक्ष होते हैं, इत्यादि इत्यादि हम लोगों ने बात कर रखी है। उसी के क्रम में यानी कि ये पंचांग का तीसरा अंग कहा गया है जिसे हम नक्षत्र कहते हैं। ध्यान दें, नक्षत्र का अर्थ है न चलति इति नक्षत्र, यानी कि जो चलता फिरता नहीं है, जो स्थिर होता है वह नक्षत्र कहलाता है। जैसे कि तिथियों में सूर्य, चंद्रमा इत्यादि आगे पीछे होते रहते हैं। आपने कभी सुना हो ग्रह यहाँ से वहाँ चलायमान है, तो वो जितने भी होते हैं ग्रह, ये चलने फिरने वाली चीज़ें हैं। पर कुछ तारे आकाशीय पिंड में, ब्रह्मांडीय पिंड में, और कुछ आपने देखा हो कुछ तारे हमेशा फिक्स होते हैं, हम उन्हें नक्षत्र कहते हैं। कुछ तारों से मिलती जुलती कुछ स्थान ऐसे होते हैं अंतरिक्ष में जहाँ आकृति बनती है। कुछ आकृतियों के अंदर जो स्थिति उत्पन्न होती है उन नक्षत्रों को हम कहते हैं, और उनके अंदर की जो चीज़ें होती है उसके अंदर भी छोटे नक्षत्र होते हैं, यानी कि छोटे तारे होते हैं, उसे हम उसके चरण कहते हैं। ठीक है, आगे हम इस बारे में जानेंगे। ध्यान दें, नक्षत्र 27 होते हैं। कितने हमने यहाँ पे जाना, नक्षत्र 27 होता है, 27, परंतु अभिजित के साथ 28 होते हैं, यानी कि एक 28वां नक्षत्र आता है जिसे हम अभिजित कहते हैं। ध्यान दें, इसके बारे में आगे से जानेंगे कि किस प्रकार से क्या है क्या नहीं है। ध्यान देने वाली सबसे मुख्य बात ये होती है कि नक्षत्र कितने कहे, हमने यहाँ पर 27 नक्षत्र हैं। ठीक है, और हर एक नक्षत्र के अंदर 4 चरण होते हैं, यानी कि आपकी सामान्य भाषा में कहते हैं कि 1 घंटा होता है, 1 घंटे के अंदर 60 मिनट होते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से एक नक्षत्र है, उसके अंदर 4 चरण होते हैं। चरण क्या होते हैं, आप उसको अपनी आम भाषा में एक भाग भी कह सकते हैं। नक्षत्रों के 4 भाग होते हैं उसके अंदर, और ऐसे जब 9 चरण यानी कि 9 भाग मिलते हैं तब एक राशि का जन्म होता है। राशि, हाँ बिल्कुल वही आप जो सोच रहे हैं, राशि वही होती है जो हमारी 12 राशियाँ बनती है ज्योतिष के अंदर, मेष से लेके मीन तक। ठीक है, समझ में आया यहाँ पर? यहाँ पे हम पुनः इस चीज़ को मैं क्लियर करता हूँ। नक्षत्र के अंदर होते हैं 9 चरण, नक्षत्र, एक नक्षत्र के अंदर आएंगे 4 चरण। इस प्रकार से जब 9 चरण मिलते हैं तब बनती है एक राशि। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है? यदि कोई प्रश्न होता है तो मुझे आप बिल्कुल पूछिएगा। हम यहाँ पे आपको मैं थोड़ा सा नीचे दिखाता हूँ। देखिए, नक्षत्र कौन सा आया हमारा? पहला अश्विनी। पहले नक्षत्र का क्या नाम है हमारे यहाँ पर? अश्विनी। अब अश्विनी नक्षत्र के अंदर कितने चरण हैं? 4। ठीक है, अब इन 4 चरणों में क्या रहता है? अश्विनी नक्षत्र का पहला चरण कहलाएगा चू। देखिए यहाँ पे नंबर 1 पे आता है अश्विनी नक्षत्र, इसका पहला चरण है चू। ठीक है, दूसरे पे आएगा चे, तीसरे पे चो, चौथे पे ला। ठीक है, यानी कि अश्विनी नक्षत्र के प्रथम चरण के अंदर चू अक्षर का आगमन होता है, द्वितीय चरण में चे होता है, तृतीय में चो एवं चतुर्थ में ल यानी कि ला का हम प्रयोग करते हैं। ये ध्यान दें, फिक्स होते हैं, निर्धारित हैं। जैसे कि आपके यहाँ 2 के बाद 3 आता है, 4 आता है, इस तरह से एक सीरीज आपके जमा हुआ है। ऐसे वैदिक ज्योतिष में नक्षत्रों के चरणों का एक सीरीज जमा हुआ है।
यह काफ़ी समय से चल रहा है। तो हम पहले देखेंगे चू चे चोला अश्विनी, ये हमारे याद करने का तरीका होगा। चू चे चोला अश्विनी, ये प्रथम नक्षत्र है। द्वितीय नक्षत्र पे हम ध्यान देंगे, क्या लिखा है, ली लू ले लो भरणी। ठीक है, क्या कहेंगे हम, ली लू ले लो भरणी। अब हम ध्यान देंगे यहाँ पे कितने चरण हुए हमारे, गिनेंगे हम, चू चे चोला ली लू ले लो, ठीक है, 8 हो गए। अब हमारा सूत्र क्या कहता है, 9 चरण की एक राशि होती है, यानी कि चरण है, पद है, भाग है ना। तो अब हमारा कृतिका नक्षत्र का जो पहला चरण होगा कौन सा आता है हमारा, अ। तो चू से लेके अ तक मेष राशि का जन्म होता है इस प्रकार से। ठीक है, जिसके अंदर अश्विनी नक्षत्र के 4 चरण, भरणी नक्षत्र के 4 चरण और कृतिका नक्षत्र का प्रथम चरण आता है। यहां तक समझ में आया। राशियों को लेकर हम आगे बात करेंगे। अब हम नक्षत्रों को याद करेंगे। नक्षत्रों में हम आज 5 नक्षत्रों को देखेंगे। पहले आएगा चू चे चोला अश्विनी, ली लू ले लो भरणी, अ ई उ ए कृतिका, ओ वा वी वू रोहिणी, और हम आगे देखिए 5वां वे वो का की मृगशिरा। यानी कि उदाहरण के तौर पे मैं अपना उदाहरण देता हूं आप लोगों को। मेरा नाम है ओम त्रिवेदी। अब मेरा जो जन्म है वह रोहिणी नक्षत्र के अंदर प्रथम चरण में हुआ है। ठीक है, तो मेरा नाम ओ अक्षर से आया है। किसी का नाम हम लेते हैं विजय, तो रोहिणी नक्षत्र के अंदर वह तृतीय चरण में जन्मा हुआ बालक है। अब हमने किसी का नाम यहाँ पे लिया चेतन, तो चेतन क्या रहेगा, अश्विनी नक्षत्र के अंदर जन्मा हुआ बालक जिसका चरण है द्वितीय। अश्विनी नक्षत्र के द्वितीय चरण में जन्मे हुए बालक का नाम हम चेतन रखते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ है। मैं वापस से उच्चारण दूंगा, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। यदि कोई समस्या आती है तो आप बिल्कुल इसको रिपीट करके सुन सकते हैं। शांति से हम देखेंगे, चू चे चोला अश्विनी, ली लू ले लो भरणी, अ ई उ ए कृतिका, ओ वा वी वू रोहिणी, वे वो का की मृगशिरा। ठीक है, अब हम इसी क्रम में नक्षत्रों को 5-5 करके पार्ट में याद करेंगे, उसके बाद फिर हम राशियों पे बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, और आप लोग यहाँ पे ध्यान दें, इन सब चीजों को याद करते हुए अपनी एक नोटबुक में लिखते हुए कार्य करेंगे तो बहुत आसानी रहेगी और बहुत ही सुविधा रहेगी। ठीक है, थैंक यू।